तो हेलो गाइस, ये देखो मौसम देखो यहाँ का। देखो ये मौसम देख के बता सकते हो अभी कितना टाइम हो रहा होगा इधर? कमेंट में करके बताना कितना टाइम हो रहा होगा। तो आज गाइस 25 तारीख है, 25 दिसंबर, और हैप्पी क्रिसमस डे टू ऑल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी दोपहर का 1:30 बजा है गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, और इधर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखो इधर, बैक कैमरा करके दिखाते हैं। इधर ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस, और अभी 1:30 बज रहे हैं। तो भाई अभी मतलब कंबल के अंदर थे, निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मेस में जाना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि खाना ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई अभी तो कुछ दिख भी रहा है, सामने का बिल्डिंग, ये सुबह 8 बजे कुछ नहीं दिख रहा था, 8-9 बजे तक कुछ नहीं, पूरा बिल्डिंग ढका हुआ था। ये देखो उधर काम चल रहा है, उधर तो अब इतने ठंडे में भी ये लोग काम कर रहे हैं। गरीबी बहुत ख़राब चीज़ है यार, बताओ, गरीबी बहुत ख़राब चीज़ है। ये देखो कितना कोहरा है इधर, तो उधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो गाइस बने, तो ये देखो गाइस धूप उग गया है, फाइनली 2 बजे धूप उगाएगा। ये देखो, ये मेरे रूम से व्यू जो दिखा रहा है, अपने रूम से दिखा रहा है, और ये अपना इधर सिस्टम सेट है, तो पढ़ाई लिखाई भी कर लिया जाए। तो गाइस ये देखो, अच्छा एक गाइस आप सबसे क्वेश्चन है। गाइस अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से। तो टोटल कितना महाजनपद हुए, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद कौन था। और एक क्वेश्चन है जो मगध था, मगध महाजनपद में सबसे मतलब पहला डायनेस्टी जो राज किया उसका नाम क्या था। और सबसे स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी कौन था मगध में। तो इन सब के जवाब के आंसर मैं दूंगा, लेकिन पहले आप पॉज करना और आंसर कमेंट में देना अगर आपको पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि टोटल महाजनपद जो थे वो 16 थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। और उन 16 महाजनपद में जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो था मगध। और मगध महाजनपद में जो पहला डायनेस्टी हुआ था वो था विदर्थ डायनेस्टी, जो महाभारत में भी जिसका वर्णन किया गया है। और फिर विदर्थ डायनेस्टी के बाद जो हुए हर्यंग डायनेस्टी हुए, उसके बाद जो हुए शिशुनागा डायनेस्टी हुए, नंदा डायनेस्टी हुए, उसके बाद हुए मौर्य डायनेस्टी। तो विदर्थ डायनेस्टी जो था वो एक्सपेंड नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो हर्यंग डायनेस्टी आया उसके जो राजा थे उनका नाम था बिम्बिसारा। और बिम्बिसारा का जो मतलब जो बेटे थे उनका नाम था अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किंग था वो, मतलब वो किसी का नहीं सुनता था। वो अपने पिता को मार करके खुद राजा बना था। इसी और अजातशत्रु के साथ भी यही हुआ, उसका बेटा मार कर फिर अगला राजा बना उदयन। और फिर उदयन के बाद उसका बेटा हुआ नागादशक। फिर वहाँ से हर्यंग डायनेस्टी ख़त्म होता है, फिर उसके बाद आता है शिशुनागा डायनेस्टी। और शिशुनागा का भी ज़्यादा मतलब नहीं चला, फिर उसके बाद जो हुए वे नंदा डायनेस्टी की जो पहला राजा था वो था महापद्मानंद, और उसी का बेटा था धनानंद, जो चाणक्य का मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती किया था। फिर वही बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य जो है खड़ा करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर वहाँ से धनानंद का पतन होता है, नंदा डायनेस्टी खत्म, फिर वहाँ से स्टार्ट होता है मौर्य डायनेस्टी, जो कि बहुत सालों तक राज किया। फिर मौर्य डायनेस्टी के बाद फिर ख़त्म होते हैं, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी के लोग सिर्फ मतलब बौद्ध धर्म को प्रमोट करने लगे थे। उससे जो हिंदू को जो मानने वाले थे वो मतलब चाहते थे मतलब कि अब मौर्य डायनेस्टी ख़त्म हो। फिर लोग विद्रोह स्टार्ट कर दिए, जो भी ब्राह्मण लोग थे। फिर वहाँ से मौर्य डायनेस्टी होता है ख़त्म। फिर अगला डायनेस्टी जो आता है वो था शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी जो एक मतलब ब्राह्मण राजा था, वो पूरी तरह विद्रोह किया था मौर्यंस को, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को प्रमोट कर रहे थे। तो यही था। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में देना, अगर कुछ गलती होगा तो बताना। धन्यवाद। तो गाइस हम मगध डायनेस्टी में हर्यंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे, ये इतना ही कुछ है। तो मैं बताना चाहूँगा हर्यंग डायनेस्टी के बारे में।
अगर आपको पता होगा हर एक डायनेस्टी के बारे में तो आप बता सकते हो कमेंट में भी पॉज करके। तो मैं बताऊंगा कि हैरेंग डायनेस्टी का जो नींव था वो बिम्बिसारा ने रखा था, मतलब वो फाउंडर थे हैरेंग डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये जो पूरी तरह से लॉर्ड बुद्धा को मानते थे, ही वॉज अ कंटेम्प्रोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और वो 3 मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब किए थे, वो शादी जो किए थे अपने राज्य को, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए 3 शादी किए थे। जो पहला शादी उनका हुआ था वो कोसला के राजकुमारी कोसला देवी के साथ हुआ था। फिर वो दूसरा शादी किए लिच्छवी प्रिंस से जिनका नाम था चेलेना, वो वैशाली के रहने वाले थे। और उन्हीं से उनका बेटा हुआ अजातशत्रु, जो दूसरे हरेंग डायनेस्टी के दूसरे राजा हुए। और एक और शादी किए थे मादरी के प्रिंसेस के साथ। और इससे उनका मतलब किंगडम जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। और मगध डायनेस्टी को सुपर पावर बनाने में हरेंग डायनेस्टी का बहुत बड़ा हाथ था। उनका एक अपना रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी भी था, मतलब यही थे। और बिहार में एक जगह है राजगीर, तो राजगीर को भी बनाने वाले जो थे वो बिम्बिसारा ही थे। और राजगीर को उन्होंने अपना एक कैपिटल घोषित किया था, मगध का कैपिटल राजगीर। फिर उसके बाद जो मतलब उन्हीं के अपना जो बेटा थे अजातशत्रु सोचे कि हो सकता है उनको राजा नहीं बनाया जाएगा, तो अपने पिता को मार करके खुद राजा बन गया। तो यही हरेंग डायनेस्टी का बिम्बिसारा का कहानी था। और कुछ आपको उनके बारे में पता हुआ तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत। मैट्रिमोनियल अलायंस बनाने से एक फ़ायदा तो हुआ मगध को, ऐसे ही एक्सपेंड करते गया। फिर यही था मतलब एक हरेंग डायनेस्टी जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मगध को एक बड़ा बनाने में। ये बिम्बिसारा जो शादी किए थे कोसला की राजकुमारी कौशल देवी के साथ, तो उनको दहेज मिला था। पता क्या मिला था दहेज में? कमेंट करके बताना। उनको दहेज में मिला था पूरा काशी, और काशी अपने आप में ही एक महाजनपद था। तो उससे तो राइज हुआ मगध, क्योंकि मगध में एक और महाजनपद आकर मिल गया काशी, तो एक्सपेंड हुआ ना जी, तो मगध उससे थोड़ा बड़ा भी हुआ था। तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस जो था इनके साथ सबसे पहले हुआ था कोसला देवी के साथ। तो यही था। तो गाय ये बाहर गए थे, बाहर से कुछ खा पी कर आया, क्योंकि शाम का 5 बजने वाला है। 5 बजने वाला था, नहीं 5:30 होने वाला है। तो अभी रूम में आया है, तो जो था आज के लिए उतना ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ किए नहीं है, बस रूम में बंद थे। और फिर से देखो उधर पूरा कुहासा करने लगा। ज़्यादा कुछ किए नहीं है, बस यही ठंड के कारण बाहर निकले ही नहीं, बस बाहर गए थे खाने खाकर अपने रूम में आ गए। बस आज के लिए ब्लॉग में इतना ही है, 5-6 मिनट का जो भी है। बस बाहर निकले ही नहीं, बस रूम पे बैठ कर कुछ यही हुआ है, पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती रूम पे ही। कल बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में, जो कि हरेंग डायनेस्टी का दूसरा राजा था। वो कैसा था, वो कैसे एक्सपेंड किया मगध को कैसे एक्सपेंड किया, और वो कितना स्ट्रांग था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा मगध पे, कल बात करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट